मीठ बहुत सत नाम है, पियत निकार जान। मीठ बहुत सत नाम है, पियत निकार जान। मीठ बहुत सत नाम है, पियत निकार जान। पियत निकार जान, मरे की करे तैयारी। पियत निकार जान, मरत के करे तैयारी। हर पियत निकार जान, मरे की करे तैयारी। सो वह प्याला पिए, शीश को धरे उतारी। हरि सो वह माला पिए, शीश को धरे उतारी। आँख मूंद के पिए, जियन की आशा त्यागे। हरि आँख मूंद के पिए, जियन की आशा त्यागे। फिर वह होवे अमर, मुए पर उठ के जागे। अरे फिर वह होवे अमर, मुए पर उठ कर जागे। हरि सेवे है बड़े, पियो जिन हरि रस जाई। अरे हरि सेवे है बड़े, पियो जिन हरि रस जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश, पियत कै रहे डराई। हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, पियत कै रहे डराई। पलटू मेरे बचन, कोले जिज्ञासु मान। पलटू मेरे बचन, कोले जिज्ञासु मान। मीठ बहुत सतनाम, पियत निकार जान। मीठ बहुत सतनाम, पियत है पियत निकार जान। अरे पियत निकार जान, मरे की कर तैयारी। मीठ बहुत सतनाम, पियत कै करे तैयारी। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। यह सतनाम, सद्गुरु नाम, परमात्मा नाम, परमात्मा का अनुभव, परमात्मा से निकला अमृत रस फैज, ये इतना मीठा है, फिर कहा नहीं जा सकता। मीठ है बहुत सतनाम, पियत निकारे जान। जो इसको पीता है, उसका जान निकालने के बाद ही पीता है, या पीते ही जान निकल जाता है। अर्थात कबीर साहब की वह लाइन कि जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। तो ये सतनाम, इस अमृत का जो रस है, सतनाम से जो अमृत झरता है, वो इतना मीठा होता है कि पियत निकारे जान, ये पीते ही जान निकल जाता है। पियत निकारे जान, मरे की करे तैयारी। कब पीते ही जान निकल जाता है, मरने की तैयारी कर लो भाई। या इसको यूं कहा जाए कि जो मरने की तैयारी कर लेता है, वही सद्गुरु के मीठे रस का पान कर पाता है। अर्थात मरने से मतलब शरीर नहीं, बल्कि मन का मर जाना। जहाँ मन मर जाता है, जहाँ मन मिट जाता है, तो जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है। और जब मन ही मिट गया तो संसार मिट गया। संसार मिट गया मतलब व्यक्ति जीते जी मर गया। और यही तो सत्संग कहता है कि जियत जी जो मर मिटे, वो उस सत को पाए। चले चले सब कोई कहे,
बिरला पहुँचे जाए, आ जियत जी जो मर मिटे वो उस तत् को पाए। जो जीती जी जीवन रहते और मन से यानी इच्छाओं से परे हो जाता है, अर्थात मन रहित हो जाता है, यानी मन का रूपांतरण आत्मा में हो जाता है, वही व्यक्ति जीते जी मर जाता है। उसका शरीर तो रहता है, उसका शरीर तो रहता है, लेकिन वह शरीर से अशरीरी हो चुका होता है, अर्थात देह से विदेह हो जाता है, यानी शरीर और मन मिट चुके होते हैं। वह तो एक दिव्य प्रकाश पुंज होता है, वह तो एक ऊर्जा होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जी एर मीठा रस के पिए वो पहले मराए, एकरे बाद तब पिए। और जब पी ले ही तब का हुई, तब और का कह रहे हैं कि सो यह प्याला पिए शीश को धरे उतारी। यह अमृत रस का प्याला तो वही भी व्यक्ति पी सकता है जो अपना गर्दन काट के रख देवे। गर्दन काट के रख देवे का मतलब कि यह शरीर वाला गर्दन काट के नहीं रखना है, बल्कि जो हमारा अहंकार रूपी गर्दन मन है उसको काट कर बाहर कर दो, अर्थात जहाँ मन मिट जाएगा वहीं पर हम इस प्याले को पी सकते हैं। शरीर भले रहेगा लेकिन वह शरीर नहीं रहेगा, शरीर होते हुए देह से विदेह की अवस्था, हद से बेहद की अवस्था है ना, अंत से अनंत की अवस्था में चला जाता है। यानी अब ये शरीर का तो अंत होता है, लेकिन अनंत की अवस्था में जाने का मतलब आत्मा की अवस्था में चला जाता है, परमात्मा की अवस्था में चला जाता है, तो वो अंत से अनंत में चला गया। हद और शरीर का हद है, इसकी एक सीमा है। इस हद से बेहद की अवस्था ही अच्छी अवस्था है, जो आत्मा की ही अवस्था बेहद की है। हाँ, और देह से विदेह की अवस्था भी वही है कि देह रहते हुए भी देह नहीं होता, विदेह अर्थात आत्मा व परमात्मा में चला जाना ही यह विदेह की अवस्था है। इस अवस्था में चले जाने वाला ही व्यक्ति तब ये विदेह में जाएगा तो वो इस सतनाम, इस सदगुरु नाम, अमृत रस का पान कर पाएगा। आकर आँख मूंद के पिए जीवन की आशा त्यागे। ऐसा व्यक्ति यदि जो इसको पीना चाहता है तो आँख मूंद के पी जाए, यह शरीर जीवन का आशा भी त्याग दे कि अब हमें जीना नहीं है, यानी मरेंगे तभी पिएंगे, अब यानी पीते ही मर जाएंगे। दोनों बातें हैं एक दूसरे के पूरक यही चीज़ें हैं। लेकिन पीने के बाद का होता है, ये अच्छी बात कहे हैं, आँख मूंद के पिए जीवन की आशा त्यागे। आँख मूंद के पी जाओ, अब मर जिए का आशा छोड़ जा नहीं, जान ला कि अब हम मरब। सदगुरु के जड़ी जब मिले शुरू हो जाई तो पहले तो तनी से दी है, यानी ओके पिएबा तो धीरे धीरे मरबा। अब मर जइबा तब असली मूल भंडार के प्राप्त हो जइबा। पहले तो थोड़ा थोड़ा दियाला ताकि पिए बदे मरे या पी के मरे, पी के मरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गायब हुई तो पी के मरी। एकरे बाद तब मर के फिर जिएगा ही। कह रहे हैं कि फिर वह होवे अमर मुए पर उठ के जागे। कहथो तब वो अमर हो जाई, आ मोले के बाद उठ के जाग जाई। यानी थोड़ा थोड़ा दे के ओके अमृत रस मुआवल जाला के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन के। अभी जब मिट जाई तभी जागी, तब जी जाई। तो जी कहाँ? उस दिव्य प्रकाश में, आत्मा में व परमात्मा में, दिव्य फैज में, दिव्य नूर में, उस अमृत के एक भंडार में जग जाएगा। तब जब वो महामृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अभी तो मरल, अब महामृत्यु की प्राप्त हो जाई, तब फिर कबो न मरी, वो अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि फिर वह होवे अमर मुँहे पर उठ के जागे। यही संसार में मुँह के जो उठ के जागला, ये तो विपरीत हो जाला, सब लगला घबराए, करी फलाने आएगी न। अब देखा मतलब अब कई दिन भर आए के लगना परेशान कर, तो ई तो एक ई होला। आ ये मोले के बाद जब जागी तो भगवान हो जाई, भगवान हो जाई तब कही, तब ओकरे के का होई, उ सबके अमृत पियावे का काम करी, जब ले शरीर में रही, नहीं तो फिर बाद में चल जाइए, काम खत्म। अब ये महामृत्यु के बाद तो परमात्मा हो जाता है, और सांसारिक मृत्यु के बाद तो प्रेतात्मा हो जाता है। ये हाल है। अब हमें प्रेतात्मा बनना है या परमात्मा बनना है, ये तो अपने ऊपर आधारित है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा, देखा ब्रह्मा विष्णु महेश पियत कर रहे डेराई। इहो लोग बेचारू डेराएगी ना नहीं पिए पर। यही से
महाप्रलय के बाद इनका भी अंत हो जाता है, एक कल्प तक ये रहेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पियत कर है डेराई, इहो बेचारू लोग पिए के अमर ना हो पूर्ण, है ना। अमर मतलब एक कल्प तक ये रहेंगे, एक कल्प के बाद महाप्रलय में इनका विनाश हो जाएगा। यानी अब तक 65 कल्प बीत चुका है, 65वां कल्प ये चल रहा है, 64 बीत गया है, 108 कल्प का निर्धारण प्रकृति द्वारा परमात्मा द्वारा किया गया है। 65वां कल्प चल रहा है, तो ये कल्प में ये साहब लोगों का भी विनाश हो जाला। हालांकि कल्प तक यह जगत का कार्य संभाले रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश पियत कर रहें डेराई, पलटू मेरे वचन को ले जिज्ञासु मान। पलटू दास जी कहते हैं कि हे जिज्ञासु कहें, जिज्ञासु मतलब जो केवल जानने की इच्छा रखता है, केवल सुनने के लिए नहीं, जाने होने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं आता बल्कि होने के लिए आता है, तो वो जिज्ञासु होता है। एक व्यक्ति सुनता है बड़ा बढ़िया बढ़िया बात गुरु जी कर रहे हैं, फिर जाके अपन मस्त है, कुछ अपना काम कर रहा है, फिर दूसरे से वह बतिया कह के मौज मस्ती लेगा, तो वो खाली सुनने के लिए आता है, संग्रह करने के लिए। एक व्यक्ति आता है होने के लिए, अब क्या कह रहे हैं, कहाँ का ये वर्णन है, अब उसे हमें देखना है, वैसा होना है, ये स्थिति आती है, तब ये जिज्ञासु होता है। अब इसको जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासा है होने की, केवल शब्दों को जानने की नहीं, क्योंकि शब्द तो मात्र संकेत है, शब्द तो मात्र संकेत है, लेकिन इस संकेतों में जो रस छिपा हुआ है उसको हो जाना, उसको उपलब्ध हो जाना, ये जिज्ञासु जब इसको उपलब्ध हो जाता है, होने की इच्छा रखता है, तो वही भक्त बन जाता है। भक्त बन जाता है तो ज्ञानी भक्त हो जाता है, फिर वो भी उपदेश करेगा, ये स्थिति होती है। तो इसलिए पलटू मेरे वचन को लो जिज्ञासु मान, मीठ बहुत सतनाम है पियत निकाले जान। ये सतनाम तो इतना मीठा है कि पीते ही बस जान निकाल लेता है।